आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो है तो हमारी आंखों के सामने पर दिखती नहीं। एक ऐसी दुनिया जिससे हमारे आसपास की हर चीज बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्रव्य के कणीय प्रकृति की। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम से सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है, जब पानी में चीनी घोलते हैं तो वो जाती कहाँ है? है ना अजीब बात? वो गायब हो जाती है, पर पानी मीठा हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है। यही छोटा सा सवाल हमें पदार्थ की एक बहुत ही गहरी और कमाल की दुनिया में ले जाएगा। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम पदार्थ की अनदेखी दुनिया को समझेंगे, फिर उसके सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानेंगे। इसके बाद हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं को देखेंगे, जानेंगे कि कण कैसे बर्ताव करते हैं और आखिर में देखेंगे कि ये कण हमेशा चलते फिरते कैसे रहते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है पदार्थ की वो अनदेखी दुनिया, जो है तो अदृश्य पर असल में हर जगह है। देखिए, सबसे बुनियादी और सबसे कमाल की बात यह है, हर चीज, मतलब हर चीज, हवा, पानी, आपका फोन, ये सब खरबों खरबों छोटे छोटे कणों से बने हैं। इतने छोटे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया जो हमारी दुनिया को बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये कण हैं क्या, और इनसे हमारी चीनी वाली पहेली कैसे सुलझती है? चलिए इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इन कणों को कहते हैं घटक कण। ये किसी भी चीज की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई हैं। मतलब इन्हें आप और नहीं तोड़ सकते, कम से कम फिजिकल तरीके से तो नहीं। जैसे चौक को पीस कर पाउडर बना दो तो वो रहता तो चौक ही है ना, बस वो अपने सबसे छोटे कणों में टूट जाता है। और यही हमारी चीनी वाली पहेली का जवाब छिपा है। जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो उसके क्रिस्टल टूटकर अपने सबसे छोटे छोटे घटक कणों में बिखर जाते हैं, और फिर ये नन्हे कण पानी के कणों के बीच की खाली जगहों में जाकर छिप जाते हैं। सोचिए, पानी के कणों के बीच भी जगह होती है। इसीलिए चीनी दिखती नहीं, पर उसकी मिठास पूरे पानी में महसूस होती है। कमाल है ना? ठीक है, तो अगर हर चीज इन कणों से ही बनी है तो फिर ये ठोस, द्रव और गैस का क्या चक्कर है? मतलब एक पत्थर इतना सख्त क्यों है और हवा क्यों बहती है? इसका जवाब छिपा है कि ये कण एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, कितने पास, और उनके बीच दोस्ती कितनी गहरी है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है ठोस, जहां सारे कण एकदम कसकर एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं, बिल्कुल अनुशासित। और दूसरी तरफ है गैस, जहां कण पूरी तरह से आजाद हैं, यहां वहां घूम रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं। और द्रव, खैर वो इन दोनों के बीच की कहानी है। और ये टेबल हमें पूरी कहानी एक नज़र में दिखाता है। देखिए, ठोस में जगह सबसे कम और कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे ज्यादा। द्रव में थोड़ी ज्यादा जगह, थोड़ा कमजोर बल। और गैस में जगह ही जगह और आकर्षण बल लगभग 0। यही वो फर्क है जो सब कुछ तय करता है। चलिए अब इन तीनों अवस्थाओं में जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन कणों का बर्ताव असल में कैसा होता है। तो पहले बात करते हैं ठोस की। यहाँ कण एक दूसरे से बहुत मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इतने मजबूत कि वो कहीं हिलडुल नहीं सकते, बस अपनी जगह पर खड़े खड़े कांप सकते हैं, या कह लीजिए वाइब्रेट कर सकते हैं। और इसी वजह से ठोस चीजों का एक पक्का आकार होता है। अब सोचिए, अगर हम इस ठोस को गर्म करें तो क्या होगा? गर्मी से कणों को एनर्जी मिलती है और उनका कंपन, उनकी वाइब्रेशन तेज हो जाती है, और तेज और तेज। और एक पॉइंट आता है जिसे हम गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जब ये कंपन इतना जबरदस्त हो जाता है कि वो आकर्षण के बंधन को तोड़ देता है और बस ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। अब बारी है द्रव की। यहाँ कणों के बीच दोस्ती तो है, पर ठोस जितनी पक्की नहीं। वो एक दूसरे को पकड़े तो रहते हैं, लेकिन इतने ढीले ढाले कि एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। यही वजह है कि पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, वो जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और अगर हम द्रव को और गर्म करते जाएं, तो कणों की रफ्तार और बढ़ती जाएगी, और फिर एक तापमान आएगा जिसे हम क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जहां कणों को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो सारे बंधन तोड़कर आजाद हो जाते हैं और गैस बनकर उड़ जाते हैं। और आखिर में आती है गैसीय अवस्था। यहाँ तो कण पूरी तरह से आवारा हैं, उनके बीच कोई आकर्षण बल नहीं, कोई बंधन नहीं, वो आजाद है, हर दिशा में बेतरतीब ढंग से घूम रहे हैं।
इसीलिए गैस का न कोई अपना आकार होता है, न आयतन। उसे जितनी भी जगह मिलती है वो उसमें पूरी तरह फैल जाती है। गैसों की एक सुपर पावर है, उन्हें दबाया जा सकता है, मतलब कंप्रेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच बहुत सारी खाली जगह होती है। तो जब हम दबाव डालते हैं तो ये कण पास पास आ जाते हैं। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है वो इसी का एक बढ़िया उदाहरण है। ये काम आप ठोस या द्रव के साथ नहीं कर सकते। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि तापमान और कणों की गति का ये खेल असल में कितना दिलचस्प है और हमारी दुनिया को कैसे चलाता है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, किसी भी चीज को गर्म करो तो उसके कणों को एनर्जी मिलती है, और ज्यादा एनर्जी का मतलब है ज्यादा रफ्तार। वो और तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं। ये बात इस एक्सपेरिमेंट में साफ दिखती है। पोटेशियम परमैंगनेट को एक ठंडे पानी के गिलास में डालिए और एक गर्म पानी के। आप देखेंगे कि गर्म पानी में रंग फौरन और बहुत तेजी से फैलता है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी के कण ज्यादा रफ्तार से भाग रहे हैं और रंग के कणों को अपने साथ हर कोने में तेजी से पहुंचा रहे हैं। पदार्थों के इस तरह आपस में घुल मिल जाने को ही विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं, और ये कणों की लगातार मूवमेंट की वजह से होता है। गैसों में ये सुपर फास्ट होता है। सोचिए, अगरबत्ती एक कोने में जलती है और खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। द्रवों में ये थोड़ा धीमा होता है, पर होता जरूर है। जैसे पानी में स्याही की एक बूंद धीरे धीरे पूरे पानी को नीला कर देती है। तो देखा, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। द्रव्य की ये कणीय प्रकृति हर रोज हर पल हमारे आसपास काम कर रही है। जब आप खाना पकाते हैं, जब साबुन कपड़ों से मैल निकालता है, इन सब के पीछे इन्हीं नन्हे कणों का विज्ञान है। तो अगली बार जब आप चाय में चीनी घोलें या हवा में कोई खुशबू महसूस करें, तो एक पल के लिए रुककर उस अदृश्य दुनिया के बारे में जरूर सोचिएगा। अब ये सवाल आपके लिए है, हमारे आसपास और ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनके पीछे इन छोटे न दिखने वाले और हमेशा भागते दौड़ते कणों का ही हाथ है?